स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वंशावली प्रपत्र 3 जो है वो कैसे फिलअप करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने जाना था प्रपत्र 2 को फिलअप करने के बारे में। तो अगर आप प्रपत्र 2 सीखना चाहते हैं कैसे फिलअप करते हैं तो उस वाले वीडियो को जाकर के देखिए। ये प्रपत्र 3 है जो कि आपके पूर्वजों के नाम से जमीन है, खतियान पुराना है, पूर्वजों से आपको हिस्सा मिला है। वैसी स्थिति में आप प्रपत्र 3 और वंश, ठीक है, वंश वृक्ष टेबल देंगे और साथ ही साथ अंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल किस प्रकार है उसकी यहाँ पर डिटेल्स करेंगे। तो आइए किस तरीके से इसको फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, हम पीसी स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं पूरी जानकारी आपको विस्तार से। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बड़ा ही कमाल का वीडियो है। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए सीखते हैं। देखिए हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर और सीखते हैं प्रपत्र 3 जो है वो कैसे भरते हैं, फिलअप करते हैं। ठीक है, तो आइए, प्रपत्र 3 तब दिया जाता है जब आपका जो ज़मीन है वो पूर्वजों के नाम से है या फिर पूर्वजों के नाम से आपको प्राप्त हुआ है। आपकी ज़मीन पूर्वजों की थी और उससे आपको प्राप्त हुआ है, तो वैसी स्थिति में आपको प्रपत्र 3 दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ सेवा में शिविर प्रभारी, जिस भी अंचल में आपका ज़मीन है वो अंचल यहाँ पर आप उसका नाम डालेंगे। उसके बाद वो अंचल किस जिले के अंतर्गत आता है वो जिला यहाँ पर आप डालेंगे। विषय स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में, तो आप यहाँ पर स्वयं की वंशावली समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब यहाँ पर 3 कॉलम दिया गया है। इस 3 कॉलम में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि 3 कॉलम क्या में क्या क्या किसका नाम देना है, क्या भरना है। तो देखिए, अगर आपका बंटवारा हो चुका है, ठीक है, आपका बंटवारा हो चुका है, आपके खतियान से जो ज़मीन है वो आपको प्राप्त हो चुका है, तो ऐसे में आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे और अपने पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका जो ज़मीन है वो बंटवारा नहीं हुआ है, ठीक है, और पूर्वजों के नाम से ही है, तो उस पूर्वज में कितने वंशज जिंदा हैं, जितने भी वंशज जिंदा हैं और जितने भी वंशज उस सारे ज़मीन को मिल करके बुआई कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, तो वो सभी वंशज का यहाँ पर नाम डालेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि 3 ही यहाँ पर नाम दिया गया है, हम तो 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 3 लोग को यहाँ पर पहले आप दर्शा दीजिएगा, पहले का नाम, दूसरे वाले का नाम, तीसरे वाले का नाम। उसके बाद यहाँ पर आप इत्यादि कर दीजिएगा और पीछे जो हम आपको वंशावली बनाना सिखाएंगे, जैसे इसी में आपको वंशावली एक वंश वृक्ष बना करके दे देना है, तो उसको उसमें आप पूरा डेटा जो है आप बना दीजिएगा, उससे आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो जितने लोग हैं, जितने लोग उस ज़मीन को खोद जो बुआई कर रहे हैं और उसमें खेती किसानी कर रहे हैं, तो उन लोगों का जो है यहाँ पर निवास स्थल, ठीक है, तो निवास स्थल यहाँ पर जो पता है वो डाल दीजिएगा, अपना जो निवास स्थल जहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका ग्राम डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये थाना नंबर नहीं, जो एरिया का थाना होगा वो डालिएगा। यहाँ पर आप अपना अंचल डालिएगा, यहाँ पर आप अपना ज़िला डालिएगा और यहाँ पर जाति डालिएगा। जाति में आप बहुत लोग ऐसे करते हैं कि NA कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको सिस्टम है ये नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप जाति डालेंगे तभी आपके जो वंशज का ज़मीन है, जो पूर्वजों की ज़मीन है जिसके नाम से खतियान है, ठीक है, उसका जाति आप देखेंगे तो आपका जो खतियान है उसमें जाति मेंशन होता है, तो उसी जाति से आपका जाति, जाहिर सी बात है, आपके दादा है, आपके परदादा हैं, तो या आपके बाबा हैं, तो उसमें जो उनका जाति है वही जाति आपका भी रहेगा। तो इससे वो जो है वो लोग सर्वे वाले जो रिकॉर्ड तैयार करेंगे वो इस हिसाब से ही तैयार करेंगे, दोनों का जाति भी मिलान करेंगे कि क्या ये जाति सेम है या फिर अलग है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पर दिया गया है ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है। तो ये जो संलग्न प्रपत्र 2 है ये आपका क्या होता है, ये रजिस्टर 2, जिसको पंजीयन 2 भी बोलते हैं, पंजी 2 भी बोलते हैं, जिसका अभी सारा कॉपी जो है, जेरोक्स कॉपी, वो अपलोड भी कर दिया गया है नेट पर, या फिर आपको कर्मचारी के पास मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जो जमीन है, मान के चलिए कि आप इसमें दावेदार कर रहे हैं, आप वंशावली समर्पित कर रहे हैं, लेकिन उस जमीन का जो जमाबंदी है वो किसके नाम पर कायम है, वो प्रपत्र 2 पंजी में होता है या फिर आपके खतियान में होता है। जैसे आपके दादा के नाम से जो खतियान है उसमें आपका दादा का नाम होगा, तो उसके बाद उनके बेटे आप हो गए। ठीक है, तो उनका जो जिसमें जो प्रपत्र 2 है उसमें किसका नाम अंकित है, यानी जो रैयत है वो किसके
नाम से वहाँ पर जमाबंदी कायम है उनका नाम यहाँ पर रहेगा। जाहिर सी बात है वो स्वर्गीय हो गए होंगे तो स्वर्गीय यहाँ पर डाल करके आप उनका नाम यहाँ पर डालिएगा। अब उनके पिता का नाम जो है वो यहाँ पर आप स्वर्गीय करके इस तरीके से डालिएगा। फिर उनका जो ग्राम है वो डालिएगा और जो राजस्व ग्राम जिस ग्राम में आपका जमीन है वो यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद अंचल यहाँ पर डालिएगा। जिस जमीन का जो एरिया है उस जमीन के अंतर्गत जो अंचल आता है वही अंचल डाल दिएगा, ऐसा नहीं कि दूसरा अंचल डाल दीजिएगा। अब जमाबंदी क्रमांक संख्या, तो जमाबंदी क्रमांक संख्या क्या है? ये जमाबंदी डिमांड नंबर होता है जो कि भी रसीद के राइट कॉर्नर में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आप अपने कर्मचारी के द्वारा पूछ करके अपना जो पंजीयन 2 है, जो रजिस्टर्ड 2 है, उसमें से आप खोज सकते हैं। वो आपको बता देंगे, या आपके पास केवाला होगा या आपके पास खतियानी जो रिकॉर्ड होगा उसमें आपका जमाबंदी होगा। अगर है तो यहाँ पर डालिएगा, अन्यथा इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है आगे कि प्रविष्टि की, यहाँ पर इसको छोड़ते हुए आगे चलेंगे। खतियान में अंकित खाता संख्या, जो आपका खाता संख्या है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। खाता संख्या के बाद जो आपका खेसरा संख्या है जिसको प्लॉट संख्या बोलते हैं वो आपको यहाँ पर अंकित कर देना है। जो रकबा है आपका, मान के चलिए कि 1 एकड़ 3 डिसमिल है तो 1 एकड़ 3 डिसमिल यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है। और उसके बाद जो लगान, अगर लगान आप रसीद कटवाते होंगे तो लगान उसमें होगा 10 रुपया 25 रुपया जो लगान होगा वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर लगान नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग निम्न वंशावली वंश वृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया है और वंशावली वंश वृत्त मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाएं। तो यहाँ पर नीचे अब आपको बनाना है, मैं बता रहा हूँ कि उसका भी जो आप फॉर्म लेंगे ना तो उसका भी एक फॉर्म है ऊपर में वंश वृक्ष लिखा गया है, उसमें आपको बनाना है। अभी बता रहा हूँ मैं। विश्वास भाजन में जो याचिका करता है, जो अपनी समर्पित कर रहे हैं वंशावली, वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर, ठीक है, अपना सिग्नेचर और नीचे आधार नंबर और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अब इसके बाद का जो फॉर्म है वो आपको बता रहे हैं कि वो वाला जो है आपको कैसे फिलअप करना है। तो इसके बाद का जो यहाँ पर फॉर्म है वो यहाँ पर वंश वृक्ष है। तो वंश वृक्ष आपको कैसे फिलअप करना है उसके रिगार्डिंग हम आपको यहाँ पर बता दें। वंश वृक्ष जो आपको बनाना है, यानी वंशावली जो टेबल बनाना है वो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि आपके दादा के नाम से जमीन है। ठीक है। तो दादा का नाम यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ भी XY। ठीक है। ये आपका दादा का नाम हो गया। अब ये इनको स्वर्गीय जरूर से लगा दीजिएगा ताकि आगे जो वंशावली आप समर्पित कर रहे हैं वो मान्य हो। जहाँ पर स्वर्गीय है वहाँ से आगे आपका स्टेप बढ़ेगा। जहाँ पर स्वर्गीय खत्म वहाँ पर वंशावली खत्म। ठीक है। तो ये स्वर्गीय आपके ये दादा हो गए और इनके पिता का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, पिता करके, ताकि आपका पता चले कि इनके पिता का नाम खतियान से मिलाया जा सके। ठीक है। तो ये पिता का नाम मान के चलिए कुछ भी हम ले लेते हैं, यहाँ पर ये पिता का नाम हो गया। और उसके बाद जो ये स्वर्गीय XY है इनके यहाँ पर हम इस तरीके से करेंगे और इनके जो बेटे हो गए उनका नाम लिखेंगे। सपोज अगर इनके बेटे 2 हैं तो दोनों का यहाँ पर इस तरीके से हम नाम लिखेंगे। ठीक है। इस तरीके से हम नाम लिखेंगे, दोनों का यहाँ पर हम नाम लिख देंगे जो दोनों का नाम है। ठीक है। और अगर 3 है, 3 केस में है तो यहाँ पर 3 इस तरह से टेबल बना करके कर देंगे। अब यहाँ पर ये दोनों भी स्वर्गीय हो गए हैं, तो अगर स्वर्गीय हो गए हैं तो फिर आपका वंश वृक्ष जो है वो आगे चलेगा, और अगर स्वर्गीय नहीं है तो वो फिर आगे नहीं चलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप स्वर्गीय लगा देंगे इसमें और इनका नाम दर्शा देंगे, इनका नाम दर्शा देंगे। अब इनके जो पुत्र हो गए वो कितने हो गए? तो मान के चलिए कि इनके पुत्र 3 हो गए। ठीक है। तो 3 हो गए तो तीनों की स्थिति में तीनों का आप यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा। मान के चलिए कि एक विनीता हो गई, एक विनीता हो गई और एक रेखा हो गई और एक हो गई यहाँ पर मीना। ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से जो वंश वृक्ष है वो आप अपना बना दीजिएगा। जहाँ पर स्वर्गीय लगा है समझिए कि उसके आगे आपको जाना है, जहाँ पर स्वर्गीय खत्म वहाँ पर आपका वंश वृक्ष खत्म हो जाता है। ठीक है। तो अब मान के चलिए कि इनकी पत्नी है अगर, तो यहाँ पर पत्नी का नाम आप डाल दीजिएगा। अगर पत्नी नहीं है तो पत्नी नहीं की स्थिति में डायरेक्ट आप इनके पुत्र का नाम दे दीजिएगा, और पत्नी है तो यहाँ पर जो वो उनकी पत्नी है वो यहाँ पर उनका नाम आप इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा। तो ये होता है, ये वंश वृक्ष टेबल बनाने का ये होता है एक तरीका, जो वंश वृक्ष आप खुद से बना करके नीचे में आप अपना साइन यहाँ पर करके उसके बाद अपना जो तिथि है वो यहाँ पर दे करके दे देंगे तो ये पूरी तरह से वैलिड होगा। ठीक है। एक वंश वृक्ष और वंशावली पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें हम और भी डीपली तरीके से समझाए हैं, आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं फॉर्म नंबर
जो 3 का जो दूसरा पेज है वो वाला कैसा है, वो वाला कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसमें आप अपना रैयत का नाम डालेंगे, रैयत के पिता का नाम डालेंगे, रैयत का अस्थाई पता डालेंगे। ये अस्थाई पता आपका जो अस्थाई है, जहां पर आपका मकान है, जो जिस अस्थाई में आप रहते हो वो डालेंगे। इसके बाद ये खाता नंबर डालेंगे, खेसरा संख्या डालेंगे, यहाँ पर रकबा जो आपका जो जमीन है टोटल वो डालेंगे, यहाँ पर आप अपना चौहद्दी डालेंगे, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, यहाँ पर जमाबंदी संख्या जैसा कि हमने आपको बताया जो आपको रसीद मिल जाएगा वो डालेंगे। अगर एक से ज़्यादा उस ज़मीन पर जो बुआई है, जोड़ खेत को जो है बुआई कर रहे हैं, संलग्न है, 3-4 लोग मिल करके जोत कोड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर सबका नाम आप डालिएगा, पिता का नाम डालिएगा, अस्थाई पता डालिएगा, खाता डालिएगा, ठीक है, और खेसरा डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर रकबा डालिएगा और चौहद्दी डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर जमाबंदी संख्या डालिएगा, ठीक है। अब आपको इसके साथ जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो क्या क्या देना है उसके रिगार्डिंग हम आपको यहाँ पर बता दें। जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो आप यहाँ पर पहला तो आपका जो खतियान है वो लगेगा, ठीक है, जो खतियान के छाया प्रति है वो लगाएंगे। दूसरा, अगर आप जो वंशावली बनवाएंगे सरपंच के द्वारा, जो पूर्वजों के नाम पर जमीन है, तो उसके लिए जो वंशावली आप बनवाएंगे, ठीक है, वो वंशावली की एक छाया प्रति लगेगा। अगर आपके पास कोई केवाला डीड है, सेलन डीड है परचेजिंग का, तो वो लगेगा। अगर आपके पास जो आधार कार्ड है वो लगेगा। अगर आपका जमीन कोर्ट से वगैरह से मिला है, कोई डिग्री वगैरह होकर के मिला है, तो वो लगेगा। अगर आपके पास कोई बंदोबस्ती पर्चा है, बंदोबस्ती से आपको जमीन मिला है, तो यहाँ पर वो वाला बंदोबस्ती वाला पर्चा लगेगा। सो आई होप कि ये जो फॉर्म 3 भरने का तरीका हमने आपको पूरे तरीके से समझा दिया। फिर भी आपको अगर कहीं भी डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम एक एक टॉपिक पर वीडियोस बनाएंगे। सो मिलते हैं ऐसे ही एक और फ्रेश टॉपिक, नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद के अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। विश्वास भाजन को मत भूलिएगा। यहाँ पर याचिकाकर्ता जो भी इस फॉर्म को फिलअप करके दे रहे हैं, वो अपना यहाँ पर हस्ताक्षर और पूरा पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर जरूर से डालेंगे, ताकि जो है आपका ज़मीन के साथ जो आधार नंबर है वो लिंक हो जाए। याद रखें, जहाँ भी जो कैंप लग रहा है, जैसे ब्लॉक में ही एक शिविर है, वहाँ पर भी जो आपके फॉर्म जा करके आप सबमिट कर रहे हो, तो वहाँ से आपको जो फॉर्म सबमिट कर रहे हो उसकी एक छाया प्रति आप, ठीक है, डबल करा रहे हैं, एक छाया प्रति पर रिसिप्ट जरूर से ले लें, ठीक, ताकि रिसिप्ट ही आपका जो है आगे के लिए मान्य होगा और उसी के माध्यम से आप फाइट कर सकते हो आगे कि हाँ, हमने जो है अपना फॉर्म सबमिट करा था, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।